अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से आपके पास शेख साहब जो मैं आज आई हूँ, आपकी वीडियो देखकर आई हूँ कि शुक्र है मुझे ये लगा कोई तो बहरिया के लिए बोला। आपने बड़ी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं मलिक साहब के लिए, तो ज़रा ये बताएं, तस्वीर का दूसरा रुख तो दिखाएं आवाम को। तस्वीर का दूसरा रुख यही है जी। देखें, मलिक साहब नो डाउट जो उन्होंने डिलीवरी दी है बहरिया टाउन कराची की, ये एक मौजज़ा नहीं है। आप क्या, ये मैंने कोई ऐसी कोई गलत बात थोड़ी की है। जो है वो आपको बताया, और जो सिचुएशन है आपके सामने, आप देख लें अभी जो हालात चल रहे हैं, और बहुत परेशानी में है। आप लोग भी परेशान हैं, स्टेक होल्डर्स भी परेशान हैं, और मामला डिस्टर्ब हैं। अल्लाह करे कि ये सेटल हो जाए। सेटल कैसे होंगे? आए दिन जो यहाँ पे आपका नैब का इदारा आ जाता है, नैब से तो लोग वैसे ही बड़ा कांपते हैं। बहरिया का इन्वेस्टर एक यहाँ पे इदारा लगा के चला जाता है अपना बैनर, तो यहाँ पे 6 महीने के लिए लोग बहरिया का रुख नहीं करते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इदारे जो यहाँ पे लगा के चले जाते हैं, जिससे मेरे ख्याल में हमारी आम आवाम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खौफजदा तो होते हैं ना वो। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची कैसा टाइटैनिक है, ऐसा जहाज़ है जो हवा में है, और एक हम लोग जिसका पायलट इस वक्त नहीं है, और हम लोग जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं सारे, जिसमें इस बहरिया के स्टेक होल्डर्स हैं, रियल्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, और 70 इंडस्ट्रीज इसके साथ चलती हैं जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं। एक मलिक साहब के, एक मलिक रियाज के पाकिस्तान से जाने में, क्योंकि वो इकॉनमी का बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्टर था। एक रेवेन्यू में बहुत इजाफा होता था, लोगों के एक पैसा था, लिक्विडिटी थी मार्केट के अंदर। अब आप देख लें नहीं है। और जहाँ तक ये नैब की आप बात करिए, यहाँ ये जो इदारे हैं FIA के, नैब के, देखिए यहाँ पे सारे कोई मनी लॉन्डर्स तो बैठे नहीं हुए। ठीक है, जो लोग जेन्युइन काम करने वाले हैं, जो डे फर्स्ट से काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो रियल काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अब इतने सारे प्लॉट्स हैं, तो वो बेचने के लिए ही है ना, लोगों की ही है ना। किसी ने एंट्री कहीं ली हुई है, किसी ने अब फिर परचेज कर रहे हैं, तो वो सारा बिकने का है, रहने का है, लिविंग स्टाइल है, चल रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं चल रहा अब जिस हिसाब से पहले चल रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कम्युनिटी का बिल्डर डेवलपर जब वहाँ मौजूद ही नहीं होगा अपनी सीट पे, तो वो बात नहीं रहती। ठीक है, तो इदारे, चूंकि इन लोगों का मामला अपर लेवल पर है, ठीक है, इदारों का मलिक साहब के साथ अल्लाह करे कि कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई मामला चल पड़े, ताकि हम लोगों का भी सिलसिला चल सके और लोगों के पैसे वापस, उनकी प्राइसेस अपनी जगह पे आ सके। शेख तो यही साहब, दुआ ये है। तो दुआएं हम सब पिछले 3 साल से मांग रहे हैं कि अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ये कब होगा? यही तो मेरा असल सवाल है कि बिल्कुल। हमारे सारे प्राइवेट बिल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें इतने पैसे लगाए हुए हैं, हम उनको कब तक ये दिलासा देते रहें? बहुत देखिए, टाइम पीरियड हो चुका है अब। ये पाकिस्तान है मैडम, यहाँ पर आपको पता है हर 3 साल की फिजिबिलिटी के बाद कोई ना कोई माहौल चेंज हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा इसलिए हो गया कि मलिक साहब चले गए, ये कभी नहीं हुआ था। तो मैं खुद हैरान हूँ और परेशान हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतने हालात ख़राब हैं कि लोगों के इस वक्त किचन नहीं चल रहे हैं, और लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मुहब्बे वतन हैं, स्किल्ड हैं, जो पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं, अपने मुल्क में सर्व करना चाहते हैं, और वो यहाँ पे बैठे हैं। हर बंदा तो बाहर नहीं जाना चाहता। ऐसा ही है। ठीक है, और वो यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम, देखें आप भी, मैं भी, सब लोग, हम लोगों को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अंधेरी रात है, इसी में से उजाला फूटेगा, इसी में से ही इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ 24 घंटे जो है, ये मेरी आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा बात, 24 घंटे नहीं होंगे जिस दिन मलिक रियाज की पाकिस्तान के इदारों से मामलात सेटल हो गए, डील हो गई। 24 घंटे ज़्यादा बता रहा हूँ, 5-6 घंटे के अंदर ये चीज़ें डबल ट्रिपल हो सुम्मा जाएंगी। आमीन। मैं यही बोलूंगी, आमीन सुम्मा होंगी, आमीन। आप देखिएगा, अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी करे, हमारी भी हयाती करे, आप देखिएगा होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। लेकिन आखिर में एक छोटा सा सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि फिर वही बात कि आपने बड़ी तारीफ़ें की और हम भी मलिक साहब के बहुत फ़ैन हैं, और बहुत हमारी आवाम फ़ैन है, कहती नहीं है, लेकिन उन जैसा प्रोजेक्ट कोई बना के दिखा ले। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर मेरा घर इतना खूबसूरत मैंने बनाया, क्या उसको छोड़ के जाना मेरा बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता, और आपको आपका जाना भी नहीं बनता, और किसी का उसके ऊपर कब्जा करना भी नहीं बनता। आप वो भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपकी जगह है। तो मुझे अपने आपकी, घर को सही करने के लिए आना चाहिए। देखें ये बहरिया टाउन जो है, ये देखिए मलिक रियाज
एक ऐसा आदमी है जो आपके माँ बाप की तरह है। मैं तो उसको अपना मेंटोर मानता हूँ, एक बहुत, क्योंकि वो उसके ज़रिए से हम आज जो कुछ हैं उस शख्स के ज़रिए से हैं। ऐसा ठीक ही है, है, कोई अल्लाह के बंदा कहे बाद कि अगर हमारा ठीक है हमने रोजगार है मेहनत वो की यहाँ है, से हमने है। सारा कुछ किया है, वो करना पड़ता है हर इंसान को, लेकिन राइट प्लेस पे, राइट जगह पे होना, राइट टाइम पे होना और राइट बंदे के साथ होना, तभी आप तरक्की करते हो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके साथ थे और हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बाकी जो ये है कि उनके मामलात हैं, मामलात उनके नियर टू अब साथ आने वाले हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, बार बार बेसब्री हो रही हैं। दिसंबर में 2025 के दिसंबर में आपका न्यू ईयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, उम्मीद का दामन बिल्कुल ना छोड़े, मायूसी गुनाह कुफर है। इदारों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जाते जाते, बस ये बताइए। इदारे इदारे देखें हमारे, मैं बिल्कुल हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं हमारा फ़ख्र हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पंजाब में बहुत कारकर्दगी दिखाई है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, मिनिस्टर्स जितने भी आते हैं बाद में। और कराची में हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और जो सदर हैं हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आपसे, इदारों से, तमाम ब्यूरोक्रेसी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ठीक है आपका मलिक रियाज साहब के साथ जो भी मामला है, ठीक है, आज 3 साल हो गए हैं, 3 साल से यहाँ का हर बंदा, 70 इंडस्ट्रीज देखिए इसके साथ चलती हैं, हर बंदे के घर का चूल्हा बंद है। जो बिल्डर है उसका तो बिल्कुल ही कबर ही खुद गई है, वो तो अपना प्लॉट ही नहीं बेच सकता, आपने ट्रांसफर्स तक उसकी बंद कर दी है। मैं इदारों से ये सवाल करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़ इस पे नज़रसानी करें। 3 साल बहुत होते हैं, 36 महीने गुजर चुके हैं, लोग अपनी सेविंग्स खा रहे हैं। आप इसको अपनी इकॉनमी का हिस्सा बनाएं, ये एक रियलिटी है। ठीक है, आप खुद देखें कि आप इसे टेक ओवर भी नहीं करना चाहते। ठीक है, और ये मलिक रियाज साहब दुबई में बैठ के इसको फिर भी चला रहे हैं, देख रहे हैं, बीग कम्युनिटी, ये बहुत अच्छी जगह और हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे नहीं छोड़ के जाना चाहते। आप, लेकिन हम आपके बगैर भी कुछ नहीं है। आप मुल्क के इक़्तिदार को चलाने वाले हैं, आपके पास पावर्स हैं। हम जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं बैरिया टाउन के, हमारा क्या कसूर है? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? हमने तो एक इन्वेस्टमेंट की है, ओवरसीज़ की थी इन्वेस्टमेंट, यहाँ लेकर आए हैं और नो डाउट इन्होंने डिलीवर भी किया है। अब आपके जो भी लेन देन का मामला है, जो भी आप लोगों की पेमेंट्स हैं, वो बैठ के सेटल करें। देखिए वो कारोबारी आदमी है मलिक रियाज, वो लेने देने पे बिलीव रखता है शुरू से, डे फर्स्ट से। आप उसको अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाएं और इंशाल्लाह जो है वो हमें भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हमारे भी चीज़ें ओपन होंगी, खुलेंगी, बैरिया टाउन कराची की लीज आएगी, रेट डबल ट्रिपल होंगे, लोगों को फ़ायदा होगा और वो पैसा सारा इकॉनमी में आएगा और वाइट मनी से आएगा। जैसे आपने जितनी भी रिफॉर्म्स 3 साल की गवर्नमेंट में की हैं, और फील्ड मार्शल साहब आप हमारा फ़ख्र हैं, प्लीज़ आपसे मौतबाना रिक्वेस्ट है, हमारी बैरिया टाउन के तमाम स्टेक होल्डर की मैं आवाज़ बन के आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचें और इस इदारे को, बैरिया टाउन कराची, जो कि बैरिया टाउन पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का झूमर है, जो हमारा मेन ड्राइवर है, हमारा मेन पायलट है, जो इकॉनमी में सबसे बड़ा हिस्सा डालता है, उसको प्लीज़ वापस लेकर आएँ, उससे सेटलमेंट करें। वो हमारे ही लोग हैं, हम आपके लोग हैं, आप हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि बैरिया टाउन के लिए कुछ सोचें। बहुत शुक्रिया।